Assalamu alaikum, dear students. I am Mr. Maruf Ahmed, teacher BHS Sticker, class ninth, subject English. Today we will start second paragraph. Inquiry revealed that the smuggling had been going on for a long time, but actual offence detected involved a trifling sum. Inquiry रिवील्ड द स्मगलिंग हैड बिन इंक्वायरी से ये पता चला कि जो स्मगलिंग थी ये लंबा अरसा से चल रही थी। जो एक्चुअल ऑफेंस था, जो एक्चुअल गलती थी, वो डिटेक्ट हो गई, उसका पता चल गया। ट्रिफलिंग वी वेंट टू हिज काउंसिल, हम उसकी काउंसिल के पास गए एंड यूज्ड द पेपर्स, और पेपर्स को उसने बारीकी से पढ़ा। सैड कहा द केस विल बी ट्राइड बाय जूरी, जो ये केस है ये इसको जूरी ही डिसाइड करेगी। जूरी होता है बहुत सारे जज जब इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे जजों की जूरी बनती है। एंड द नेटल जूरी विल बी लास्ट टू एक्विट एन इंडियन, और नेटल होता है हाँ या ना, जो लास्ट में जूरी फैसला करेगी, हाँ में करेगी या ना में करेगी, लास्ट होगी वो लास्ट होगा। तो बट आई विल नॉट गिव अप, लेकिन मैं ये इसको छोड़ूंगा नहीं, इसकी मुझे पूरा उम्मीद हूँ। आई डिड नॉट नाउ हिज काउंसिल इंटीमेटली, मैं इंटीमेटली क्लोज और फेमिलर। आई डिड नॉट नो काउंसिल इंटीमेटली, पारसी रुस्तम जी इंटरसेप्टेड, पारसी रुस्तम जी बीच में खड़े हो गए कि मैं इसको क्लोजली नहीं जानता हूँ। आई थैंक यू, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। बट आई शुड लाइक टू गाइड बाय मिस्टर गांधीज एडवाइस इन दिस केस, लेकिन मुझे गांधी जी की नसीहत की भी इस केस में ज़रूरत है, उनकी राय की भी ज़रूरत है। ही नोज मी इंटीमेटली, जो मुझे बारीकी से जानते हैं। ऑफ कोर्स, बेशक। यू विल एडवाइस हिम व्हेन एवर नेसेसरी, जब कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको जो है एडवाइस करने की पड़ेगी। है ये कौन कहता है, वो जो काउंसिल था। हैविंग दस शेल्ड द काउंसिल्स क्वेश्चंस, वी वेंट टू पारसी रुस्तम जी शॉप। इस जो जितने भी क्वेश्चंस थे काउंसिल के, इनको शेल्व्स पोस्टपोन किया गया। एंड वी वेंट टू पारसी रुस्तम जी शॉप, हम पारसी रुस्तम जी की दुकान पे गए। एंड नाउ एक्सप्लेनिंग माई व्यू, मैंने तमाम अपने जो नज़रियात थे उनकी वजाहत की। आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा, सेड टू हिम कहा, आई डिड नॉट थिंक दिस केस शुड बी टेकन इन टू कोर्ट एट ऑल, ये मैं नहीं सोचता हूँ कि ये जो है ये केस जो है कोर्ट में जाए, कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। इट रेस्ट विद द कस्टम्स ऑफिसर, ये कस्टम ऑफिसर के पास ही रहना चाहिए। टू प्रोसिक्यूट यू आर टू लेट यू गो, गांधी जी कहते हैं ये इसी के पास रहना चाहिए, क्या ये आपको छोड़ेगा या आपको जेल जाना पड़ेगा। ही टर्न हिम विल ही इन टर्न विल हैव टू बी गाइडेड बाय अटॉर्नी जनरल, इसके लिए उसको अटॉर्नी जनरल से हुक्म लेना ज़रूरी होगा। आई एम प्रिपेयर टू मीट बोथ, मैं तैयार हूँ दोनों से मिलने के लिए। आई प्रपोज दैट यू शुड ऑफर टू पे पेनल्टी दे फिक्स,
आपको तैयार रहना चाहिए कि जो भी वो जुर्माना पेनल्टी करेंगे फिक्स, वो आपको देनी है। एंड ऑड्स आर दैट दे विल बी एग्रीएबल। ऑड्स, अगर आलात फेवर में हुए, ऑड्स आर नो भी हुए, विल बी एग्रीएबल, वो आपको एग्री करना पड़ेगा। बट इफ़ दे आर नॉट, यू मस्ट बी प्रिपेयर टू गो टू जेल, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए जेल जाने की। आई एम ऑफ ओपिनियन, मेरी ये राय है, दैट द शेम लाइज नॉट सो मच इन गोइंग टू जेल, तुम्हें जेल जाने की के लिए शर्म नहीं होनी महसूस करनी चाहिए, एज इन कमिटिंग द ऑफेंस। आपको जब ये गलती करने में शर्म नहीं महसूस हुई, आपने ये गलती की, तो अब जेल में जाने से किस चीज़ की शर्म करनी है। द डीड्स ऑफ शेम एज ऑलरेडी बीन डन imprisonment, you should be regarded as a पेनेंस, जो भी ये जुर्माना होगा आपको जेल जाने का, यही इसी की सज़ा मिलेगी। द रियल पेनेंस लाइज इन रिजॉल्विंग नेवर टू स्मगल अगेन। असल जो जुर्माना है वो यही है कि आपने कभी भी ये स्मगलिंग का काम नहीं करना है। आई कैन नॉट से दैट पारसी रुस्तम जी टुक ऑल दिस क्वाइट वेल, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पारसी रुस्तम जी ने ये सब कुछ किया। ही वॉज ए ब्रेव मैन, वो बहादुर आदमी था, बट हिज करेज फेल्ड हिम फॉर द मोमेंट, कुछ अर्सा के लिए उसकी तमाम जो कोरज थी, हिम्मत हौसले टूट गए। हिज नेम एंड फेम वर द स्टेक, उसका नाम और जो फेम था, पहचान मशहूरी थी, कुछ अर्सा तक के लिए वो दाव पे लग गए। एंड वेयर वुड ही बी इफ एडिफिस, he has reared with such a case, and labor should go to pieces। जो कुछ उसने मेहनत की थी, जो कमाई उसकी थी, वो सारी जो है वो चेथरू में बट गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। वेल, बात बहुत अच्छा। आई हैव टोल्ड यू, मैं बता चुका हूँ। ही सैड, उसने कहा, दैट आई एम इंटायरली इन योर हैंड, मैं पूरी तरह से आपके हाथ में हूँ। यू मे डू जस्ट एज यू लाइक, तुम ये कर सकते हो जैसे तुम्हें पसंद है। आई ब्रॉट to bear on this case all my powers and persuasion। I met with the custom officer and fearlessly, मैं कस्टम ऑफिसर से बगैर किसी के डर से मिला, एंड अप्राइज्ड हिम, और उसको इन्फॉर्मेशन दी, उसको इन्फॉर्म किया, फॉर होल अफेयर्स, तमाम अफेयर्स के मतलब। आई आल्सो प्रॉमिस्ड, मैं ये वादा करता हूँ, टू प्लेस ऑल द बुक्स at his disposal and told him, उसे बताया how पेनेंट पारसी रुस्तम जी was feeling। अब पारसी रुस्तम जी कितना गिल्टी फील कर रहे हैं, उनको कितना पछतावा हो रहा है। तो आज का ये सेकंड पैरा ख़त्म होता है, तो नेक्स्ट थर्ड पैरे के लिए कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक की समझ आएगी।